लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी अब राष्ट्र पार्टी बनने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जरिए दूसरे राज्यों में पैठ बढ़ाने की तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। तो राष्ट्र पार्टी बनने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी यहां पर, जहां पर कांग्रेस से महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी सीटें मांग रही है और दोनों राज्यों में 20-20 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है। तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सामंजस्य बिठाएगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 4 से 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्र पार्टी बनने के लिए समाजवादी पार्टी अब प्रयासरत होती नजर आ रही है और कांग्रेस के दम पर जो तमाम अन्य राज्य हैं वहां पर अपनी पैठ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी की ओर से सीटें मांगी गई हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके बाद अब राष्ट्र पार्टी बनने की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से अब राष्ट्र पार्टी बनने की ओर कदम उठाया जा रहा है, जहां कांग्रेस से सीटें मांगी। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र प्रताप, देखिए, समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस बेशक हाई हुआ है लोकसभा चुनावों के बाद, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब राष्ट्र पार्टी बनने के लिए आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस इससे खुश नजर आएगी या नहीं? बिल्कुल निशु, अगर समाजवादी पार्टी के दायरे की बात करें तो समाजवादी पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों में और लोकसभा चुनावों में लगातार इसलिए प्रयासरत थी कि उसकी कुछ सीटें बढ़ जाएं। लेकिन अचानक इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आरक्षण बचाने जैसी बातों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लेकर आगे बढ़े और ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक बम्पर सफलता यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दी, जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने एक जीत दर्ज की, जो एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा गया, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पंडित को या किसी भी पत्रकार को या कोई भी ये आंकलन नहीं कर पाया था या सोच भी नहीं सकता था कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पे जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इस समय उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या आगामी जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इन राज्यों में हम अपनी पैठ बढ़ाएं। वैसे तो फिलहाल इस समय देखा जाए तो 2 उनके विधायक से मध्य प्रदेश में हैं, 2 महाराष्ट्र में हैं, अन्य राज्यों में समाजवादी पार्टी का कोई अभी जनाधार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव द्वारा ये प्रयास जरूर किया जा रहा है कि कांग्रेस के बल पे ही, कांग्रेस के बैसाखी पे चढ़ के कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र का जो चुनाव हो रहा है उसमें हम कुछ सीटें ले लें और अगर जीत दर्ज कर लें, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ जाए कांग्रेस की बदौलत, तो हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। खैर, अखिलेश यादव की जगह कोई भी राजनीतिक दल होता, कोई भी राजनीतिक दल का नेता होता तो वो भी यही प्रयास करता और कांग्रेस के सामने भी मजबूरियां हैं कि वो समाजवादी पार्टी के दम पे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 विधानसभा उपचुनावों में भी अपने जनाधार को मजबूत करना चाहती है और कुछ सीटें वो समाजवादी पार्टी से लेना चाहती है। और समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के थ्रू मिल करके और उनसे कुछ विधानसभा की सीटें लें, जीत दर्ज करें और हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बने। हालांकि कांग्रेस द्वारा अगर क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन देने की बात जहां तक है या आगे बढ़ाने की बात, तो दिल्ली उसका उदाहरण है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने गठबंधन देकर अपना समर्थन देकर दिल्ली की सत्ता में बैठाया, वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में एकदम शून्य करते हुए दिखाई दी। अब देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मिल सकता है, गुजरात में मिल सकता है, इसका परिणाम क्या होता है। हालांकि दोनों नेताओं का प्रयास ये है कि एक दूसरे के साथ मिलकर सीट शेयरिंग करके अपने जनाधार को बढ़ाया जाए। कोई राष्ट्रीय पार्टी के लिए जनाधार बनाना चाहता है तो कोई अपनी सीटों को बढ़ाकर पार्टी का जनादेश बढ़ाना चाहता है। लेकिन राघवेंद्र, दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी की ओर से 20-20 सीटें मांगी गई हैं, तो 20 सीटें क्या कांग्रेस देने को तैयार होगी या कम ज्यादा पे आंकड़ा बैठेगा इनका?
निशु, ये तो दोनों राजनीतिक दल के नेता बैठकर तय करेंगे कि कितनी सीटें मांगी जाती हैं और कितनी दी जाती हैं। लेकिन मीडिया में अभी तक जो जानकारी आ रही है कि 20 सीटें अखिलेश यादव द्वारा मांगी जा रही हैं। अगर 20 सीटें और 4 सीटें ये उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा मांगी जा रही हैं, तो एक आपसी कोऑर्डिनेशन सामंजस्य के तहत निर्णय जरूर निकलेगा। और अखिलेश यादव भी इस मौके को चूकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका भी प्रयास होगा कि कांग्रेस के साथ मिल करके महाराष्ट्र में हम अपने जनाधार को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में सफल रहें। क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव के बाद से, जब से अखिलेश यादव पार्टी की कमान संभाले थे, तब से लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो या पंचायतों का चुनाव हो या निकाय का हो, जितने भी चुनाव थे उनमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना टूटा हुआ था कि अगर इस बार लोकसभा चुनाव में हार मिली होती तो पार्टी को संभाले रखना ही एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती। लेकिन ऐन वक्त पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली, अगर वो 20 सीट भी मांग रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता तय करता है और 80 में से 37 सीटें जीते हैं, तो अगर महाराष्ट्र की 200 सीटों में अगर 20 सीटें वो मांगते हैं तो कांग्रेस उसे दे भी सकती है। इतना जरूर है, अगर 20 नहीं देती है तो 15 के आसपास दे, 17 के आसपास दे। लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर कांग्रेस को जरूरत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को है, तो समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कांग्रेस की जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के खेवनहार बन सकते हैं सीटों का सामंजस्य बना करके। लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी का आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए दिक्कत नहीं? क्योंकि राजनीति में अक्सर ये होता है कि आज हम साथ हैं, कल को साथ नहीं है। लेकिन आज जब कांग्रेस के कंधे पे चढ़कर समाजवादी पार्टी राष्ट्र पार्टी बन जाएगी, तो कल को आके उसके ही अगेंस्ट आके वो खड़ी होने वाली है। तो क्या कांग्रेस इससे खुश होगी? बिल्कुल निशु, अभी मैंने बताया भी कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जैसे दिल्ली में अपना समर्थन दिया, उसे दिल्ली की सत्ता पे बैठाया, उसके बाद से कांग्रेस दिल्ली में शून्य हो गई। तो आने वाले समय में कोई भी अगर राष्ट्रीय दल है वो क्षेत्रीय पार्टियों को इस तरह आगे बढ़ाता है, तो उसका राष्ट्रीय पार्टी को ही नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां दबाव की राजनीति करती हैं, बार्गेनिंग की राजनीति करती हैं, वो अपने सीमित मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती हैं। उनके लिए हर राजनीतिक दल के दरवाजे खुले रहते हैं। तो अगर ऐसे में एक और नई राष्ट्रीय पार्टी आ जाती है, तो केवल वो कांग्रेस के लिए नहीं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां देश में होती हैं उनके लिए एक चुनौती हो जाता है। क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा ये जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, ऐसे में ये अन्य क्षेत्रीय दल बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उस स्तर पे पहुंचती है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में अपनी सीटें बढ़ा ले, आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ा ले, उत्तराखंड में कुछ सीटें बढ़ा ले एक दूसरे के साथ गठबंधन करके, तो इसका अंततः नुकसान तो कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अगर स्थापित कर दिया, तो वो तो आने वाले समय में आप ही के लिए चुनौती बनेगा। क्योंकि सीटें तो सीमित हैं, वो चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की, आपको उसी में बंटवारा करना है। तो आपके अपने नेताओं को भी संभालने में कठिनाई होती है और पार्टी के वजूद को भी बनाए रखने में चुनौती है। तो अंततः इसका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो 60 गांठ बिठाने की बात यहां पर की जा रही है वो बैठेगी या नहीं, कि 20-20 सीटों की बार्गेनिंग की बात की जा रही है। कांग्रेस से महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने 20-20 सीटें मांगी। अब आने वाला समय बताएगा कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की ओर से दी जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।